द स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग मेश एनालिसिस देख रहे थे और उसका तरीका हम लोग समझ गए थे और एक प्रॉब्लम किए थे। तो आज हम लोग मेश एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे कि देखिए, इसमें आपको जो एक क्वेश्चन ये है, इसमें सिंपल है। इसमें पूछा है आपसे कि 3 ओम से करंट कितना होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ए से बी की बी से ए। और दूसरा ये पूछा है कि जो 6 वोल्ट का सोर्स है ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा कि डिलीवर करेगा और कितना, और इसको बनाना है मेश एनालिसिस से। ठीक है, तो मेश एनालिसिस में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हम लोग ये पता करते हैं कि आखिर कितने मेश हैं। तो इसमें कितने मेश हैं, तो आपको दिख रहा होगा 3 मेश है, एक है ये, एक है ये और एक है ये। अब तीनों मेश में अगर हम केवीएल लगाने के लिए कुछ करंट मान ले, सपोज इसमें मान ले I1, इसमें मान ले I2 और इसमें मान ले I3। मैंने सबको क्लॉकवाइज माना है, आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हैं। अब आइए अप्लाई करते हैं केवीएल इन मेश 1। अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1। मैंने आपको मेश में केवीएल लगाने का तरीका बताया है कि जैसे केसीएल केवीएल मेथड था, तो उसमें तो हम लोग सबसे पहले करंट के डायरेक्शन को देख करके रेजिस्टर में प्लस माइनस लगाते थे, लेकिन मेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेश में रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप हमेशा प्लस में लेते हैं और बैटरी की पोलैरिटी डिपेंडिंग अपॉन कौन सा साइन पहले आ रहा है, कौन सी पोलैरिटी पहले आ रही है, उसको देख के लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम इस मेश में स्टार्ट करें, तो यहाँ से अगर चलना स्टार्ट किए तो सबसे पहले मिला इसमें, इसका वोल्टेज ड्रॉप देखना होगा, तो उसके लिए जो साइन की बात है वो तो प्लस लेंगे इंटू 1। इसका वोल्टेज ड्रॉप में तो करंट रेजिस्टेंस इंटू करंट, तो 1 इंटू, अब इससे करंट देखेंगे। अब इस 1 ओम से 2 करंट है, एक है I1 जो कि ऊपर से नीचे जा रहा है और दूसरा है I2 जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है। दोनों अपोजिट है, तो इसमें करंट या तो I1 माइनस I2 लेंगे या I2 माइनस I1 लेंगे। लेकिन चूंकि हम मेश 1 का इक्वेशन लिख रहे हैं, इसलिए 1 के करंट को बड़ा मानते हैं, इसलिए क्या लिखेंगे I1 माइनस I2। आप चाहें तो इसको आप अपने पहले से बना लीजिए, है ना, और आंसर मैच कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से घूमते घूमते अब आएंगे नीचे, तो अब आ गए इस बैटरी पर और सबसे पहले मिला हमको इसका पॉजिटिव साइन, तो लिखेंगे +6। उसके बाद आए इसके नीचे आता है ये 2 ओम का रजिस्टर, तो इसका ड्रॉप होगा 2 इंटू, अब देखिए I1 करंट इससे ऊपर से नीचे है और I3 करंट इसमें नीचे से ऊपर है, तो क्या होगा I1 माइनस I3। अब उसके बाद इधर क्या आएगा -7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो I1 और 2I1 कितना हो जाएगा, 3I1 माइनस I2 माइनस 2I3 और ये हो जाएगा +6 माइनस 7 माइनस 1 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग अप्लाई करें केवीएल मेश 2 में, तो मेश 2 में अप्लाई करेंगे तो यहां से चलेंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा 2। अब इस 2 ओम से सिर्फ एक ही करंट है I2, कोई और करंट है 2 से नहीं ना, सिर्फ I2 है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा +2I2, क्योंकि सिर्फ I2 है। अच्छा, इसके बाद आएंगे 3 पर, तो 3 में देखिए एक करंट है I2 जो कि B से A की तरफ है और एक करंट है I3 जो कि A से B की तरफ है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अभी हम लोग सेकंड मेश में घूम रहे हैं, I2 को बड़ा मानेंगे, तो इसके क्रॉस ड्रॉप क्या लिखेंगे +3 इंटू I2 माइनस I3। उसके बाद यहाँ से घूमे थे, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद आया 1, तो 1 में लिखेंगे +1 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। अब जो आपको लिखना है इक्वेशन में, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप कैलकुलेटर पे बनाएंगे तो गलती नहीं हो कि पहला I1 फिर I2 फिर I3 यही लिखिएगा ना, नहीं तो गलती हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए I1 तो सिर्फ एक है, 1 इंटू माइनस I1, तो यहाँ लिखेंगे माइनस I1, फिर 2I2 3I2 1I2, 3 2 5 1 6 6I2 और -3I3
इक्वल टू 0। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अप्लाइंग केवीएल इन मेश 3। तो मेश 3 का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसमें यहां से स्टार्ट करें, 3 मिला, 3 में 2 करंट है, कॉमन आर्म है ये, है ना, I3 और I2 का, इसको लिखेंगे 3 इंटू I3 माइनस I2। उसके बाद 1 में तो सिर्फ I3 करंट है, तो प्लस 1 इंटू I3। उसके बाद 2 में 2 करंट है, I3 और I3 नीचे से ऊपर, I1 ऊपर से नीचे, तो हो जाएगा प्लस 2 इंटू I3 माइनस I1। और उसके बाद यहाँ से घूमते हुए यहाँ उसका माइनस आ गया, तो -6 इक्वल टू 0। और उसके बाद तो यहाँ पहुंच ही गए। अब अगर इसका इक्वेशन देखिए तो देखिए क्या हो रहा है, I1 यहाँ पर सिर्फ एक है, -2I1। I2 अगर देखें तो यहाँ पर है -3I2 बस, तो -3I2। I3 है 3I3, I3 2I3, तो 6I3 इक्वल टू 6। तो ये 3 इक्वेशन आ गए। इन तीनों इक्वेशन को आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके देखिए I1 आ गया 3 एम्पियर, I2 आ गया 2 एम्पियर, I3 आ गया 3 एम्पियर। अब देखिए आपको निकालना है इस 3 एम्पियर से करंट। 3 एम्पियर मेश 2 और मेश 3 का कॉमन आर्म है। अब 3 एम्पियर से I2 भी है, I3 भी है। I3 है 3 एम्पियर, इधर से इधर कितना है 3 एम्पियर, और I2 है 2 एम्पियर, मतलब इधर से इधर कितना है 2 एम्पियर, इधर है 3 एम्पियर, इधर है 2 एम्पियर। तो एक्चुअल क्या होगा, A से B होगा कितना, I3 माइनस I2। बात समझ में आई, I3 आया इस तरफ 3 एम्पियर, I2 आया इस तरफ 2 एम्पियर, तो दोनों माइनस होगा। एक्चुअल करंट क्या होगा, 3 ओम से 1 एम्पियर फ्रॉम A टू B, ठीक है ना, 1 एम्पियर फ्रॉम A टू B। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको निकालना था वो ये निकालना था कि 6 वोल्ट की बैटरी कितना पावर दे रहा है। देखिए 6 वोल्ट की बैटरी कितना पावर दे रहा है, इसको निकालने के लिए हमको पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर हमको इसका पावर निकालना है तो हमको इस बैटरी का वोल्टेज भी पता होना चाहिए, और इससे जो करंट है वो भी पता होना चाहिए। तो बैटरी का पावर तो वोल्टेज तो पता है 6 इंटू इससे जो करंट है, अब करंट तो इससे 2 है। अब यहाँ देखिए बैटरी में या तो करंट देगा या तो करंट लेगा, कुछ भी होगा वो होगा तो इसी ब्रांच का करंट। अब इस ब्रांच से 2 करंट है, एक I1 भी है और एक I3 भी है, और I1 अगर ऊपर से नीचे है तो I3 नीचे से ऊपर है, तो जो भी करंट होगा वो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे देखिए I1 है 3 एम्पियर, I3 है 3 एम्पियर, दोनों सेम है, तो यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है, 0, क्योंकि I1 है 3 एम्पियर नीचे, I3 है 3 एम्पियर ऊपर, तो इस बैटरी से भी 0 करंट फ्लो हो रहा है, और इस 2 ओम के रेजिस्टर से भी 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू 6 इंटू I1 माइनस I3 इक्वल टू 0 वाट। समझ आगे बात, नाइदर एब्सॉर्बिंग नॉर डिलीवरिंग। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया मेसन में से कहीं का भी करंट निकाल सकते हैं। सो आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पर एक करंट सोर्स है, यहाँ पर एक करंट सोर्स है, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, बाकी रेजिस्टर्स हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, मतलब किसी भी ब्रांच का करंट निकालना है, और इन करंट सोर्सेस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको भी निकालना है। ठीक है, तो कैसे बनाए, और मेश से बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए, ठीक है कोई बात नहीं, इनके क्रॉस हम वोल्टेज पहले मान लेते हैं। ये है मान लीजिए V1 और ये है मान लीजिए V2, ठीक है, ओके। अब हमको मेश एनालिसिस लगाना है। अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें आप मान लीजिए लगाते हैं I1, ध्यान दीजिए, जब भी
करंट सोर्स आपको नन कॉमन ब्रांच में हो। जैसे देखिए, क्या ये ब्रांच, अगर हम इसका नाम भी दे दें, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, है ना। तो जैसे देखिए, ये जो करंट सोर्स है 2 एम्पियर का, ये एसी ब्रांच में है। क्या ये ब्रांच कॉमन ब्रांच है कि नन कॉमन ब्रांच है? कॉमन ब्रांच वो होता है जो 2 मेश के बीच में आ जाता है। जैसे देखो, ये बीसी, बीसी जो ब्रांच है ये कॉमन ब्रांच है। अगर आप इसको मेश 1 माने, इसको मेश 2 माने, इसको मेश 3 माने, तो जो बीसी ब्रांच है वो मेश 2 और मेश 3 का कॉमन ब्रांच है। जो बीडी ब्रांच है, बीडी, ये मेश 1 और मेश 3 का, बीडी जो ब्रांच है ये मेश 1 और मेश 3 का कॉमन ब्रांच है। जो एबी ब्रांच है ये मेश 1 और मेश 2 का कॉमन ब्रांच है। लेकिन बीए, एसी और सीडी ये नॉन कॉमन ब्रांच है। तो जब भी आपको करंट सोर्स नॉन कॉमन ब्रांच में हो, तो वो जिस मेश का हिस्सा होगा उस मेश का करंट हम वही मानते हैं। नहीं समझे? देखिए, जैसे कि ये 2 एम्पियर का सोर्स इस मेश 2 का हिस्सा है और नॉन कॉमन ब्रांच में है, तो इस मेश का जो करंट है वो हम इसी को मानेंगे, 2 एम्पियर को। बात समझिए? देखिए, क्योंकि ये 2 एम्पियर जो करंट है, इसका मतलब है कि सी से, देखो यहां 2 एम्पियर है ना, तो सी से लेकर के ए तक, मतलब यहां से लेकर के यहां तक 2 एम्पियर करंट है, दैट इज कंफर्म। सिमिलरली यहां से लेकर के सी से लेकर के डी तक 1 एम्पियर करंट है, इस डायरेक्शन में कंफर्म। तो जब भी करंट सोर्स नॉन कॉमन ब्रांच में हो, तो वो जिस मेश का हिस्सा है उस मेश का करंट हम उसी करंट सोर्स की वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है ना? जैसे कि इस मेश का जो नॉन कॉमन ब्रांच में जो करंट सोर्स है, इसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। तो इस मेश के करंट को हम 2 एम्पियर ही ले लेंगे, ठीक है ना। लेकिन इस करंट का डायरेक्शन तो ऐसे है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे ये ब्लैक जो हम किए हैं, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे तो इसको आपको -2 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में करंट किस में है? इधर है ना। अगर आप ऐसे लेंगे, कैसे? ऐसे, तब तो 2 एम्पियर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लेंगे तब -2 लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि सर, इस 1 एम्पियर में तो 2 एम्पियर नहीं है। बिल्कुल नहीं है। 1 ओम में तो 2 एम्पियर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इस मेश में माने हैं, लेकिन इस ब्रांच में कितना करंट होगा? या तो I1 माइनस इसका, या ये माइनस ये। तो ये 2 एम्पियर तो सिर्फ यहां से यहां तक है, लेकिन हम इस मेश में 2 एम्पियर ही मानेंगे। और अगर आप माइनस वगैरह ना करना चाहें, तो जिस डायरेक्शन में करंट सोर्स है उसी डायरेक्शन में मान लीजिए, 2 एम्पियर मान लीजिए। क्या होगा? हम तो बोले ही आपको कि किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। तो हम इस बार इसको इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में ही मेश 2 के करंट को 2 एम्पियर मान रहे हैं, ठीक है ना। और मेश 3 का तो ऐसे ही है, तो हम इस डायरेक्शन में मान रहे हैं कितना? 1 एम्पियर। अब आइए देखते हैं, ऐसा करने से क्या होगा ना, कि आपको ही सुविधा होगी और आपके नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होंगे। अब लेकिन देखते हैं, अप्लाइंग केवीएल इन मेश 1। इसमें केवीएल लगाएं, इस ब्रांच का करंट, इस रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? +1 × I1, क्योंकि नॉन कॉमन ब्रांच। अब इसमें आइए ए बी में, अब ये ए बी में देखो, है ना। यहाँ का तो हो गया 1 × I1। ए बी जो है वो कॉमन ब्रांच है, तो प्लस 1 × क्या होगा? अब ये देखना है, आंख मूंद के हर केस में I1 - I2 या I1 - I3 ऐसे नहीं लगाना होता है।
अगर आपने सबको एक ही डायरेक्शन में किया है, मतलब सब मेश में अगर करंट एक ही डायरेक्शन में माने हैं, तब तो आप आंख मूंद के कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी में डायरेक्शन चेंज है तो आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखिए इस 1 ओम के लिए देखिए I1 है नीचे की तरफ, और ये जो 2 एम्पेयर है ये भी नीचे की तरफ है, दोनों नीचे की ही तरफ है, तो दोनों क्या सब्ट्रैक्ट होगा, दोनों ऐड होगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि इसका डायरेक्शन हमने ऐसे लिया। अगर हम ऐसे लेते तो हम क्या करते, I1 -2, क्योंकि मैंने आपको कहा कि अगर आप ऐसे लेंगे तो आपको -2 लेना पड़ेगा। I1 -2 वो भी क्या हो जाता, I1 +2 ही हो जाता। तो वही हम कह रहे हैं कि आंख मूंद के नहीं करना है, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन। अगर सभी मेश का डायरेक्शन सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप I1 माइनस ही रख सकते हैं। लेकिन अगर सेम नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें हमने देखा दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये हो जाएगा 1 × I1 + 2। चलिए इसका काम हो गया। उसके बाद इस पर आते हैं, तो +1 × इसमें देखिए I1 है नीचे और ये जो 1 एम्पेयर है ये है ऊपर, तो ये हो जाएगा I1 - 1 = 0। तो यहाँ से I1 आपको डायरेक्टली निकल जाएगा। देखिए I1 + I1 + I1, तो ये हो गया 3I1 और +2 - 1 = 1, यानी यहाँ -1 आ जाएगा। सही है, 2 - 1 इधर -1, तो I1 कितना आ गया, -1/3। मतलब एक्चुअली I1 का डायरेक्शन ये नहीं है, एक्चुअली I1 का डायरेक्शन इधर से होगा। खैर वो तो अलग बात है। तो ये निकल गया, ठीक है। हालांकि हमको ये निकालना नहीं था, हमको निकालना है इसका वोल्टेज। आइए देखते हैं। अब अप्लाइंग KVL इन मेश 2, अप्लाइंग KVL इन मेश 2, तो ऐसे घूमना है। तो चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 में आएंगे, लिखेंगे +1 × 2 करंट, रेजिस्टेंस इनटू करंट 2 एम्पीयर, ठीक है। अब इसके वोल्टेज ड्रॉप को आप इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसको लेना है, उसको भूलना नहीं है। करंट सोर्स के क्रॉस वोल्टेज को भूलना नहीं है। करंट सोर्स होगा चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे डिपेंडेंट हो, उसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज जरूर होगा, उसको भूलना नहीं। तो इसके क्रॉस यहां से अगर चलते हैं, इसके बाद इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, -V1 है ना, -V1। उसके बाद आएंगे 1 पे, तो +1 × फिर ये और ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + I1, ठीक है। तो 2 + I1, I1 हमको पता चल चुका है -1/3 है, तो क्या लिखेंगे, 2 - 1/3 = 0। अब आइए जरा देखते हैं। तो V1 को उधर लेके चले जाए तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 दूनी 6 है ना, 2 - 1/3, 3 दूनी 6, 6 - 1 5/3 = V1। तो V1 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 + 5 11/3 वोल्ट। हो गया, आगे आंसर। सुन रही है बात, बहुत सिंपल है। अब अप्लाइंग KVL इन मेश 3, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के। अप्लाइंग KVL इन मेश 3। अब इसमें देखिए, मान लीजिए यहां से चलते हैं तो 1 ओम के क्रॉस आ जाएगा +1 × अब देखिए ये जो करंट है 1 एम्पीयर ये भी इस डायरेक्शन में है, और ये जो 2 एम्पीयर है ये भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाँ, तो +1 × 1 + 2, ये करंट लिखे हैं 1 + 2, 1 एम्पीयर इधर और ये 2 एम्पीयर। यहां से चले ये हो गया, आप इस पर आइए, तो हो जाएगा -V2। अब ये +1 × इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो 1 - I1, 1 - I1, और I1 कितना है, -1/3, तो वहां -1/3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3 = 0। अब यहां से आपको V2 भी डायरेक्टली निकल जाएगा, तो V2 = ये 2 + 1 3 प्लस V2 को उधर ले जाए तो V2 = 3
प्लस 3 का 3, 3 प्लस 1 4/3, 3 3 9, 9 प्लस 4 13/3 वोल्ट। समझ में आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब अगर आप इन मेश में I2 I3 लगाते जाइएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो अगर आपके जो सर्किट है उसमें करंट सोर्स हो नॉन कॉमन आर्म में हो, तो जिस मेश में वो है उस मेश का करंट वो करंट सोर्स ही हो जाएगा। समझना की बात? तो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने बताया। आइए अब एक और थर्ड टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि करंट सोर्स कॉमन आर्म में होगा, तो क्या होगा? लेट्स सी। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे होगा जबकि हमारा एक करंट सोर्स कॉमन आर्म में है। यह ना कॉमन आर्म 1 और 3 में इसका कॉमन आर्म, तो कैसे बनेगा, है ना। तो बहुत सिंपल है। अब देखिए क्या करना है। जब आपके कॉमन आर्म में कोई करंट सोर्स हो तब इसमें जो करंट, इस देखिए इस ब्रांच में जो करंट है वो तो 7 एम्पियर है। अगर हम फिर से इसका नाम दें A B C D, तो BD में तो 7 एम्पियर है, दैट इज कंफर्म। लेकिन और कहीं का यहाँ का करंट कितना होगा, यहाँ का 2 ओम से तो 7 एम्पियर है ना। लेकिन बाकी का कहाँ होगा नहीं पता। तो अब इसके लिए मेश से बनाना है तो वही काम करेंगे फिर से। इसमें मानेंगे करंट I1, इसमें मानेंगे करंट I2 और इसमें मानेंगे करंट I3। अगर नॉन कॉमन में रहता तब जिसमें करंट सोर्स रहता वही मानते, लेकिन कॉमन में है इसलिए हम लोग ऐसा नहीं मानते। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। KVL इन मेश 1, तो मेश 1 में स्टार्ट करें तो यहां पर आएंगे तो लिखेंगे 1 इंटू I1 माइनस I2। अब उसके नीचे आएगा ये, तो इसका जो वोल्टेज है, केवीएल में वोल्टेज लिखते हैं, इसका वोल्टेज कितना है -V, पहले माइनस आया तो -V, फिर 2 प्लस 2। अब 2 में आप चाहें तो I1 माइनस I3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि 2 से तो 7 एम्पीयर ही जा रहा है, दैट इज कंफर्म। तो लिखेंगे 2 इंटू 7, ठीक है। और उसके बाद फिर -7 इक्वल टू 0। तो आपके पास 3 अननोन है, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2 माइनस V, और ये हो जाएगा 14, 14 माइनस 7 7, इधर जाएगा तो -7 इक्वल टू -7। I1 माइनस I2 माइनस V इक्वल टू -7, ये एक इक्वेशन आएगा, ठीक है। अब KVL इन मेश 2, इसमें अगर लगाएं तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू I2, फिर हो जाएगा प्लस 3 इंटू I2 माइनस I3, I2 माइनस I3 होगा इसमें, ठीक है। फिर इसमें क्या हो जाएगा +1 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ये हो जाएगा -I1, 2I2 प्लस 3I2 5I2 प्लस I2 6I2, 2I2 3I2 5I2 प्लस I2 6I2 हो गया। और यहां पर हो जाएगा -3I3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें आते हैं KVL इन मेश 3। यहां से स्टार्ट करें तो इसमें हो जाएगा 3 इंटू I3 माइनस I2, इसमें का, फिर इसमें का ये वैल्यू कितना है भाई, ये वैल्यू है 1 ओम, तो इसमें कितना हो जाएगा +1 इंटू I3, ठीक है। उसके बाद फिर आइए इसमें 2 में, है ना। तो 2 में आप लिख सकते हैं I3 माइनस I1, ये भी लिख सकते हैं, 2 इंटू I3 माइनस I1 भी लिख सकते हैं। और एक और चीज लिख सकते हैं, क्या,
देखिए 2 से करंट कितना है 7 एम्पियर नीचे, 7 एम्पियर किधर है ऐसे नीचे है ना, और ये I3 करंट इसमें ऐसे ऊपर की तरफ है। तो देखिए एक बात समझिए, ये इस करंट सोर्स में, ये जो करंट सोर्स है इसका एक्चुअल डायरेक्शन नीचे है 7 एम्पियर नीचे, I1 जो है वो इसी के डायरेक्शन में है नीचे, और I3 जो है इसके अपोजिट है ना, I3 इसके अपोजिट है। तो हम एक, चलिए ये तो हम लिखेंगे ही, लेकिन इसको लिखने से पहले एक और इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 इक्वेशन चाहिए होगा, क्योंकि 4 अननोन है I1 I2 I3 और भी 4 अननोन है, तो 4 इक्वेशन चाहिए। तो तीसरा इक्वेशन तो मेश से निकल जाएगा, चौथा इक्वेशन कहाँ से निकलेगा, तो चौथा इक्वेशन यहां से निकलेगा कि जो कॉमन ब्रांच में जो करंट सोर्स है, ठीक है ना, कॉमन जो 2 मेश में है, तो उसका इक्वेशन आप लिखिए। जैसे देखिए ये जो करंट सोर्स है ये मेश 1 और मेश 3 का कॉमन है। मेश 1 का करंट I1 इसी के डायरेक्शन में है नीचे I1, और I3 इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इस ब्रांच में जो करंट है वो तो 7 एम्पियर है कंफर्म, और अगर इन दोनों से देखें तो I1 माइनस I3 इक्वल टू 7 होगा, पक्का है ना कि I1 माइनस I3 इक्वल टू 7, बोलिए ये होगा क्यों, क्योंकि I1 होगा नीचे, I3 होगा ऊपर, और एक्चुअल है नीचे, एक्चुअल करंट किधर है नीचे है, इसलिए इसको लिख सकते हैं I1 माइनस I3 इक्वल टू 7। अगर ये ऊपर रहता तो लिखते I3 माइनस I1 इक्वल टू 7। तो एक तीसरा इक्वेशन आपको ये निकल गया। अब आइए चौथे क्वेश्चन पर, KVL इन मेश 3। तो हम लोग लिख ही रहते, इसका हो जाएगा 3 इंटू I3 माइनस I2 प्लस 1 इंटू I3 प्लस, अब 2 पे आते हैं, 2 को क्या हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू I3 माइनस I2, 7 भी लिख सकते हैं, वो हम समझेंगे, लेकिन अब ये तो लिख ही सकते हैं ना, प्लस 2 इंटू I3 माइनस I2, ये तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर भी लिख सकते हैं यहां पर जो हमने लिखा था पहला इक्वेशन में, देखिए देखिए यहाँ पे 1 इंटू I1 माइनस I2, इसको लिखे थे माइनस b, और इसका हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं I1 माइनस I3 माइनस 7 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। अब देखिए जो आपको थर्ड इक्वेशन क्या कर रहा है, I1 माइनस I3 इक्वल टू 7, तो उसको हम अगर यहां यूज करें तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I3 इक्वल टू 7, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, इसलिए फिर यहां पे ये हो गया, ठीक है। I1 माइनस I2 माइनस b, 14 माइनस 7 7 इधर चला गया। अब यहाँ पे आइए I3 माइनस I1, अब यहाँ पे आइए 3 इंटू I3 माइनस I2, 1 इंटू I3, 2 इंटू क्या लिख सकते हैं I3 माइनस I1, I3 माइनस I1, ठीक है। और फिर नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस b इक्वल टू 0। अब इसमें जरा देखिए I3 माइनस I1, I1 माइनस I3 कितना है 7, तो I3 माइनस I1 कितना होगा माइनस 7, तो इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे 3 इंटू I3 माइनस I2 प्लस I3 प्लस 2 इंटू माइनस 7 प्लस b इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ I1 तो है नहीं, एक I2 दिख रहा है माइनस 3I2, और I3 में 3I3 प्लस 4I3 और प्लस b माइनस 14 इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन 4 अननोन बन जाएगा, ठीक है। करेंगे कैसे, कुछ भी नहीं है, किसी एक इक्वेशन को जैसे इसको उठा करके हम इसमें पुट किए किसी और में पुट कर देंगे, 4 इक्वेशन 4 अननोन सॉल्व तो हो ही जाना चाहिए। अब कैलकुलेटर पे भी आपके 4 इक्वेशंस वाला कैलकुलेटर है, उसमें भी आप डाल के सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, दैट इज आप कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर I1 I2 भी है, तो I1 I2 I3 के टर्म्स में आप एक इक्वेशन ले लीजिए,
अब इसमें I1 I2 I3 है ही, है ना, इसमें क्या है I2 I3 भी है। तो आप ऐसा कीजिए I3 की वैल्यू I1 I2 I3 भी, तो यहां से अगर हम b का वैल्यू निकाल के, b का वैल्यू यहां से निकाल के, है ना, अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें तो एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, एक इक्वेशन ये मिल जाएगा और एक इक्वेशन ये मिल जाएगा, इन्हीं तीनों से बन जाएगा। ऐसे आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जब आपको कॉमन ब्रांच में करंट सोर्स हो, तब फिर एक इक्वेशन और उसका वोल्टेज मांग रहा हो तो आपको एक इक्वेशन और चाहिए होगा। वो कहां से निकलेगा? कॉमन ब्रांच का करंट का इक्वेशन निकालिए और ये देख करके कि करंट सोर्स का डायरेक्शन कैसे है। जैसे करंट का डायरेक्शन नीचे है और इसमें I1 नीचे है, I3 ऊपर है, एक इक्वेशन क्या हो जाएगा I1 माइनस I3 इक्वल टू 7। अब इसका आंसर हम आपको देखते हैं, अगर मेरे पास होगा तो हम आपको बता देंगे। ओके, तो V की वैल्यू 13.5 वोल्ट इसका आंसर आ रहा है। वी विल चेक फ्रॉम कैलकुलेटर और एनीथिंग। इसका आंसर आप 13.5 वोल्ट है, ये आप चेक कर लेंगे, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, उसके बाद मेष एनालिसिस खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन है और इसमें आपको Vx की वैल्यू पता करनी है ना, Vx पता करना है, ये Vx, ठीक है। और यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि एक करंट सोर्स है जो कि नॉन कॉमन ब्रांच में है, और ये है, ये क्या है, ये डायमंड शेप का मतलब है डिपेंडेंट सोर्स, इस एरो का मतलब है करंट डिपेंडेंट सोर्स, है ना। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? तो Vx पे, 1/9 Vx, यानी ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, Vx पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये है क्या? करंट सोर्स। और इस करंट सोर्स की वैल्यू क्या है? 1/9 Vx। करंट सोर्स की वैल्यू क्या है? 1/9 Vx, मतलब ये कितना करंट दे रहा है? 1/9 Vx दे रहा है, लेकिन इसका वैल्यू Vx पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। कैसे बनेगा? वेरी सिंपल, जैसे हमने अभी किया वही करना है, डिपेंडेंट सोर्स देख के घबराना नहीं। इसमें मान लीजिए करंट I1 नॉन, ये कॉमन ब्रांच में है ना ये, अच्छा I1 क्या, ये 15 एम्पेयर जो है ये तो नॉन कॉमन ब्रांच में है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली मान सकते हैं 15 एम्पेयर, इसमें मान सकते हैं ना, नॉन कॉमन ब्रांच है, ये कॉमन ब्रांच में है। अच्छा इसमें I2 मान लीजिए और इसमें समथिंग I3 मान लीजिए, ठीक है। अब लगाते हैं KVL। KVL इन मेष 1, इसमें लगाए तो 1 × 15 माइनस I2, 15 माइनस I2, ठीक है। अच्छा ये जो करंट सोर्स है इसके करंट की वैल्यू 1/9 Vx है, लेकिन इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज भी होगा, है ना, ऑलवेज होगा, उसको हम V मान रहे हैं। इसके करंट की वैल्यू 1/9 Vx है, इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ मानना होगा, तो वो मान लिए V। तो यहाँ का हो गया 1 × 15 माइनस I2 प्लस V, है ना, और इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस 2 × 15 नीचे I3, 15 माइनस I3, हालांकि हम इक्वेशन इसका बनाएंगे, लेकिन अभी हम इसको लिख रहे हैं। इसमें जो वोल्टेज होगा 2 × 15 नीचे और I3 ऊपर। आप ये समझ रहे हो 1/9 Vx क्यों नहीं ले रहे हैं? लेंगे वेट। तो 2 × 15 माइनस I3। अच्छा फिर ये करंट सोर्स है, इसके क्रॉस भी कुछ वोल्टेज होगा, तब इसको V1 मान लो, तो इसको V1 मान लो, और ये क्या हो जाएगा? V2, है ना। अननोन्स, काफी सारे अननोन्स दिख रहे हैं, कोई बात नहीं। तो 15 माइनस I2 हो गया, प्लस V1 हो गया, प्लस 2 × 15 माइनस I3 हो गया, और माइनस V2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लें, I1 है नहीं तो 0 × I1 और माइनस I2, तो माइनस I2, ओके, और माइनस 2I3, तो माइनस 2I3 प्लस V1 माइनस V2, और यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 30, तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45।
इक्वल टू 0। सही है? सही है ना? तो ये हो गया इक्वेशन। कितने अननोन है इसमें? देखिए Vx तो निकालना ही है, खैर Vx कोई बड़ी चीज नहीं है। V2, V1, I2, I3 चार अननोन है, ठीक है। KVL इन मेष 1, अब KVL इन मेष 2। मेष 2 में आते हैं 2I2 प्लस 3 इंटू I2 माइनस I3, इसका हो गया, फिर इसका प्लस 1 इंटू I2 माइनस 15 इक्वल टू 0। अब आइए देखते हैं। अच्छा I1 तो कुछ है नहीं, यहाँ 0 I1 हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, सही। अब देखिए 2I2 प्लस 3I2 प्लस I2, 6I2, 2I2, 3I2, 5I2 प्लस I2, 6I2 माइनस 3I3 और माइनस 15 यानी इक्वल टू 15। तो देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दिए हैं। इक्वेशन 2 तक तो हम लोग देख लिए थे। केवीएल इन मेष 2 में लगाए थे, इक्वेशन 2 आ गया था। अब केवीएल इन मेष 3 देखिए, इसमें तो इसमें करेंगे तो इसकी क्रॉस ड्रॉप क्या होगा, Vx लिखा हुआ है, ठीक है, उसको बाद में लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ करंट के हिसाब से देखें तो क्या होगा, 3 इंटू I3 माइनस I2, 3 इंटू I3 माइनस I2, इसका क्या होगा I3 लिख दी। इसका क्या होगा 2 इंटू I3 माइनस 15, 2 इंटू I3 माइनस 15, 2 इंटू I3 माइनस 15, और उसके बाद जब यहां से ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस V1, तो माइनस V1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इक्वल टू 30 आएगा। 3 इक्वेशन आ गए। एक और इक्वेशन कहां से आएगा, यहां से आएगा। देखिए इस कॉमन ब्रांच में करंट का डायरेक्शन ऊपर दिया है, 15 एम्पियर नीचे है और I3 ऊपर है, तो इस कॉमन ब्रांच का इक्वेशन क्या होगा, 15 एम्पियर नीचे है, I3 ऊपर है, तो इस कॉमन ब्रांच का इक्वेशन हो जाएगा I3 माइनस 15 इक्वल टू Vx बाई 9, क्योंकि इसका करंट कितना निकल रहा है Vx बाई 9, तो I3 ऊपर है, ये नीचे है, तो I3 माइनस 15 इक्वल टू Vx बाई 9, I3 माइनस 15 इक्वल टू Vx बाई 9। ओके, अब Vx क्या है, तो Vx है इस 3 ओम के क्रॉस ड्रॉप। ध्यान से समझिएगा, यही चीज का सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो Vx है ये इस 3 ओम के क्रॉस ड्रॉप है, और सबसे इंपॉर्टेंट है Vx की पोलैरिटी। Vx की पोलैरिटी कैसी, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। कब होगा पोलैरिटी, जब क्वेश्चन सेट करने वाला ये मान रहा है कि करंट इधर से जाएगा। जब करंट इधर से जाएगा, जब करंट इधर से जाएगा तभी ना यहाँ पे इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, और इस रेजिस्टर में जो ड्रॉप होगा वो होगा 3 इंटू जो करंट इससे जा रहा है। अब यही पोलैरिटी होने के लिए, मतलब प्लस यहाँ माइनस यहाँ होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए I3 का डायरेक्शन ऐसे है, I2 का डायरेक्शन ऐसे है। इसकी ये पोलैरिटी होने के लिए करंट तो इससे I2 और I3 का डिफरेंस होगा, लेकिन ये पोलैरिटी होने के लिए इससे करंट I3 माइनस I2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि I3 का डायरेक्शन इधर है और I2 का डायरेक्शन इधर है, और क्वेश्चन में आपको पोलैरिटी यहाँ प्लस दिया है यहाँ माइनस दिया है, और ये तभी हो सकता है जब करंट इधर हो। अब इसमें तो करंट इधर है I3, इधर है I2, तो इधर ज्यादा होगा तभी यहाँ पे प्लस आएगा यहाँ माइनस आएगा। तो ये जो Vx होगा वो क्या होगा 3 इंटू I3 माइनस I2, यही मैंने यहाँ लिखा है। I3 माइनस 15 इक्वल टू Vx बाई 9, ये तो है ही, ऑल्सो 3 इंटू I3 माइनस I2 इक्वल टू Vx। ठीक है, अब Vx यहाँ था, अब यहाँ से Vx की वैल्यू को आप इसमें पुट कीजिए। इसमें पुट करेंगे तो एक इक्वेशन आएगा, इक्वेशन 5, 3I2 प्लस 6I3 इक्वल टू 135, I2 और I3 के टर्म्स में। और यहाँ पे इक्वेशन 2 जो है ये भी I2 और I3 के टर्म्स में है, और यहाँ पर Vx जो है वो I3 माइनस I2 इंटू 3 है।
तो अगर हम I2 और I3 की वैल्यू निकाल लें और उसको 3 से इस इक्वेशन में डाल दें तो Vx निकल जाएगा। हमको तो Vx ही निकालना है। तो हम इक्वेशन इतने को छोड़ के 2 और 5 को सॉल्व किए, वहाँ से I2 आ गया 11 एम्पियर, I3 आ गया 17 एम्पियर, और वहाँ से आप Vx निकालेंगे तो Vx आ जाएगा 18 वोल्ट, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो Vx निकालना तो निकल गया। इसके अलावा आप चाहें तो V1 निकालिए, V2 निकालिए, उन सबके लिए क्वेश्चंस पड़ा हुआ है। I2 I3 का वैल्यू पुट कीजिए, इक्वेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ I2 I3 पुट कीजिए, V1 निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। तो समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मेश एनालिसिस में क्वेश्चंस जो आते हैं सिंपल भी आता है और ऐसा भी आ सकता है कि करंट सोर्स हो कॉमन ब्रांच में, तो कॉमन ब्रांच में करंट सोर्स होगा तो एक्स्ट्रा इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, बहुत ध्यान से इन क्वेश्चंस को देख करके आप समझ सकते हैं। नॉन कॉमन में हो तब क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। जितने भी टाइप के प्रॉब्लम हो सकते हैं वो हम सॉल्व कर चुके हैं। नेटवर्क में इतना के बाद ब्रेक लगेगा। अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।